क्या आपके पेट के अंदर मरोड़ होता है? क्या आपके पेट के अंदर दर्द होता है? कभी कब्ज़ होती है? क्या आपको कभी डायरिया होता है या कभी मिक्स होता है? ये कौन सी बीमारी होती है? तो इसके हवाले से आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे और ये भी बताएंगे होम्योपैथिक में इसका क्या इलाज है। अस्सलाम वालेकुम। अवान होम्योपैथिक सेंटर से डॉक्टर मोहम्मद अरशद अवान आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा प्रोग्राम है, जैसा कि आप समझ गए होंगे कि पेट में मरोड़, पेट में दर्द, कभी कब्ज़, कभी डायरिया और कभी मिक्सचर टाइप का पेट के अंदर बन जाता है, तो इसको मेडिकल लैंग्वेज में IBS का नाम दिया जाता है। IBS से मुराद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अगर इसकी वजूहात को देखा जाए तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। वजूहात में सबसे पहले अगर हम ज़हन को देखें, दिमाग को देखें, तो दिमागी बेचैनी, दिमाग के अंदर एक डिस्टर्बेंस सी पैदा हो जाती है और वो आंतों के अंदर जो सिग्नल जा रहा होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है और आंतों की मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से कभी कब्ज़ हो जाता है, कभी डायरिया हो जाता है। ये मरीज़ों की आम कंप्लेन होती है। मरीज़ कहते हैं कि हम बार बार वॉशरूम में बैठे रहते हैं। इसकी एक वजह ये भी होती है कि आंतों के अंदर कोई बैक्टीरिया आ जाता है, जिसकी वजह से आंतों की मूवमेंट की डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है और स्टूल ठीक तरीके से हो नहीं पाता है और जिसकी वजह से पेट के अंदर दर्द होता है। इसके अलावा किसी ग़िज़ा की ख़ास एलर्जी हो सकती है, जैसा कि बहुत सारे लोग गोश्त इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग चाय इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे लोग कॉफ़ी इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। गंदम की एलर्जी हो सकती है या किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो IBS के अंदर बहुत सारी वजूहात और बहुत सारे कॉजेटिव फैक्टर पाए जाते हैं, जिसकी वजह से IBS बड़ी मुश्किल से ठीक होती है। अपनी एहतियाती तदबीर करें। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग को छोड़ दें। अगर आप कॉफ़ी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उससे डिस्टर्बेंस होती है, उसको बंद कर दें और अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। चाय का इस्तेमाल कम करें। अगर मिर्च मसाले से तकलीफ़ होती है तो उसको कम कर दें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फजल से IBS का हर आने वाला मरीज़ हमारी क्लिनिक में सेहतयाब हो जाता है। अब जब होम्योपैथिक सिस्टम और तरीक़ा इलाज की बात की जाती है, तो जब मैं अपनी क्लिनिक की ट्रीटमेंट के हवाले से मैं आपको बताऊँ, तो मैं सबसे पहले जो मरीज़ भी IBS का आता है तो उसकी मेंटली कंडीशन को देखता हूँ कि उसकी दिमागी कैफियत कैसी है। और उनसे मेरा पहला क्वेश्चन होता है कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं, आपका इस डर से पेट ख़राब हो जाता है कि यार रास्ते में मुझे कोई मसला ना हो जाए या कोई परेशानी ना हो जाए, या मुझे बाहर बाज़ार जाते हुए मेरे पेट में कोई गड़बड़ ना हो जाए। तो ऐसे बहुत सारे मरीज़ पाए जाते हैं। तो फिर उनकी ज़हनी कैफियत ऐसी होती है जिसकी वजह से उनको डायरिया या कब्ज़ की कंडीशन हो जाती है, ख़ासकर डायरिया हो जाता है। तो इसके लिए जो हमारी दिमागी कैफियत की जो मेडिसिन आती हैं, जैल्सीमियम और एनाकार्डियम, तो इनके दरमियान घूमकर उनकी जो भी मेडिसिन बनती है, उनकी दिमागी मेडिसिन देकर उनको ठीक कर दिया जाता है और मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर ऐसे मरीज़ ठीक हो जाते हैं। अब जिस तरह के मैंने प्रोग्राम में पहले बताया है कि ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनके अंदर किसी बैक्टीरिया की वजह से ये मसाइल पैदा हो जाते हैं, तो फिर उसमें पहली डोज जो है वो बेसिलिनियम की में लगाकर, बाकी जो उसके पेट के अंदर अगर मरोड़ हों तो मरोड़ों के लिए मर्क कार की बेहतरीन मेडिसन है जो मैं 200 में लिखता हूँ। और अगर इसी तरीके से जिन मरीज़ों के अंदर डायरिया हो जाता है तो मैं LOCM की एक डोज़ लिखकर 30 या 200 के ऊपर मरीज़ को रख देता हूँ, तो उनके जो डायरिया की कैफियत होती है वो ठीक हो जाती है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं कि जिनको कब्ज़ हो जाती है, तो कब्ज़ की सिम्टम्स लेकर नेट म्यूर हो जाती है, प्लमोमेट हो जाती है, या उसकी जो भी मेडिसिन बनती है कब्ज़ के हवाले से, और IBS की दूसरी मेडिसिन उसके साथ लगाकर जो कब्ज़ की मेडिसिन बनती है वो लगा के मरीज़ को 20 दिन की दवाई लिख दी जाती है। माशाल्लाह 20 दिन की दवाई से मेरे बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो रिकवर हो जाते हैं, उनमें बेहतरी आ जाती है। फिर उसके बाद उनका अपना डाइट प्लान होता है। तो मैं हमेशा, मेरे पास जितने भी मरीज़ आते हैं IBS के, तो मैं उनको हमेशा यही एडवाइस करता हूँ कि अगर आपको दूध के साथ एलर्जी होती है तो आप दूध का इस्तेमाल बंद कर दें। अगर रोटी के साथ एलर्जी होती है, ग्लूटेन एलर्जी होती है, तो फिर ग्लूटेन एलर्जी की ट्रीटमेंट उसको दी जाती है। या अगर कोई ऐसी ग़िज़ा खाते हैं, जैसे चावल खाने से बहुत सारे मरीज़ों को हो जाता है, मिर्च मसाला खाने की वजह से अगर हो जाए तो उसमें हम नेक्सवमिका का इस्तेमाल करवाते हैं। अगर गंदम की रोटी की वजह से एलर्जी हो जाए और उसकी वजह से पेट ख़राब हो जाए तो उसमें लेक्सिनियम का इस्तेमाल करवाते हैं। तो ये साथ साथ मैंने आपको पूरी होम्योपैथिक में जो उसका IBS का ट्रीटमेंट होती है वो भी तकरीबन मैंने आपको कंप्लीट बता दी है। लेकिन अगर आप IBS के मर्ज़ में मुब्तला हैं, आप परेशान हैं और कई अरसे से अपना IBS का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लेकिन वो ठीक नहीं होते हैं, तो आप होम्योपैथिक को ज़रूर आजमाएं। अपने नज़दीक तरीन होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाकर इसकी ट्रीटमेंट करवाएं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से IBS होम्योपैथिक में ठीक हो सकता है और हमारे पास इसके बहुत सारे मरीज़ ठीक हो चुके हैं।